हाय दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक या काला जादू जैसे शब्द तो सुने ही होंगे। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। काला जादू के बारे में हम सबने सुना है कि क्यों इसको दूसरों पर कराया जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य लोगों को बर्बाद करना, जल्दी तरक्की, पैसा, शोहरत पाना और किसी से बदला लेने के लिए भी रहे हैं। परंतु आधुनिक युग में दूसरों की कामयाबी से जलने वाले कुछ लोग भी इसका सहारा लेकर अपने कलेजे को ठंडा करने लगे हैं। ये कहानी इसी बात को सत्यापित करती है। काला जादू एक प्राचीन और रहस्यमय प्रथा है जिसे विभिन्न संस्कृतियों में नकारात्मक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। काले जादू का प्रयोग तंत्र मंत्र, टोने टोटके और अदृश्य शक्तियों के माध्यम से किया जाता है। और हाँ गाइस, ये स्टोरी बिल्कुल रियल है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी का टॉपिक है, ऐसे अपने हों तो दुश्मन की ज़रूरत नहीं। दिव्यानी एक होनहार छात्र थी जो अपने पूरे खानदान में अकेली इतनी पढ़ने वाली और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाली लड़की थी। उसके दो ताऊ के परिवार में भी कोई लड़का तक इतना कामयाब और पढ़ा लिखा नहीं था। इसलिए उसके सीए बनते ही उसके भाइयों और उसकी बड़ी बहनों से पहले ही उसके रिश्ते आने लगे, जबकि उसके दोनों ताऊ के बेटे और बेटियां उससे काफ़ी बड़े थे। देवयानी का एक छोटा भाई भी था जो अभी 11वीं क्लास में पढ़ता था। देवयानी का परिवार और उसके दोनों ताऊओं का परिवार साथ में एक ही बिल्डिंग की अलग मंजिलों पर रहते थे। देवयानी के परिवार की उसके दोनों ताऊ परिवार से नहीं बनती थी, क्योंकि उन दोनों ताऊ और उनकी पत्नियों ने हमेशा देवयानी की पढ़ाई का विरोध किया और देवयानी पर आवारा घूमने के आरोप भी लगाए। मगर देवयानी को उसके माता पिता ने बहुत सपोर्ट किया और इसी बात पर दोनों ताऊ के परिवार से उसकी आए दिन लड़ाई रहने लगी। देवयानी के रिश्ते तो आते ही रहते थे, तो देवयानी के माता पिता ने इस बार रिश्ते को हाँ कर दी, चूँकि लड़का एक अच्छी सरकारी नौकरी में था और जल्द ही दोनों की शादी हो गई। देवयानी के पिताजी ने अपने भाइयों से सभी शिकायतें दूर करके उन दोनों परिवारों को शादी में बुला लिया। खैर, वो लोग शादी में आए और अच्छे से खुश होकर शामिल हुए। देवयानी शादी के बाद विदा होकर अपने ससुराल चली गई। 2 दिन बाद सभी रस्में होने पर देवयानी और उसके पति शादी में मिले गिफ्ट्स को गिफ्ट पर लिखे नाम पढ़कर खोलने लगे। कई गिफ्ट खोलने के बाद एक बॉक्स ऐसा सामने आया जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था। दोनों ये बात थोड़ी अजीब लगी, तो उन्होंने सोचा कि शायद गलती से अपना नाम लिखना भूल गया और उन्होंने उस बॉक्स को खोला तो उसमें एक बड़ी सी गुड़िया निकली, जिसको देखते ही देवयानी की आंखों में चमक आ गई और उसने उस गुड़िया को उठाकर सीधे गले से लगा लिया। सारे गिफ्ट खोलकर दोनों सो गए। देवयानी अब उस गुड़िया के साथ काफ़ी समय बिताने लगी। रोज़ गुड़िया को साफ करती, फिर उसके बालों की लंबी सी चोटी करके उसके कपड़े जो देवयानी ने ही अपने कपड़ों से बनाए थे पहना देती और उसे एक बच्चे जैसा प्यार करने लगी। एक रात देवयानी को 1 बजे जोर की प्यास लगी, जिससे वे उठकर फ्रिज से पानी लेने गई और पानी पीकर सो गई। कुछ ही देर बाद देवयानी को किसी के कराहने की आवाज़ आने लगी, जिससे उसकी नींद फिर से खुल गई। उसने चारों तरफ देखा तो उसकी नज़र फ्रिज पर पड़ी, जो थोड़ा सा खुला हुआ था। उसकी
अंदर की रोशनी उसकी आंख पर पड़ रही थी तो दिव्यानी उठकर फ्रिज बंद करने चली गई, मगर फ्रिज बंद नहीं हो रहा था। तो दिव्यानी ने नीचे देखा तो वो डर गई। उसकी नई गुड़िया का सिर फ्रिज के दरवाजे में अड़ रहा था। फिर उसने खुद को संभाला और गुड़िया को प्यार से गले लगा कर फ्रिज के ऊपर रख कर फ्रिज के दरवाजे को बंद करके सोने चली गई। 1-2 दिन के बाद जब दिव्यानी ऊपर वाले फ्लोर पर, जहाँ कोई नहीं होता, वहाँ नहा रही थी तो उसने अपने बाथरूम के बाहर किसी को घूमते हुए महसूस किया। उसके ससुराल में तो उसके पति के अलावा उसकी बूढ़ी सास ही थी जो कभी ऊपर जाती नहीं थी और पति ऑफिस गए हुए थे। तो उसने सोचा बाहर कौन है और आवाज़ लगा दी, बाहर कौन है वहाँ, मगर कोई जवाब नहीं मिला और बाहर दिव्यानी को कोई घूमता हुआ महसूस होता रहा। जब दिव्यानी नहाकर निकली तो उसके आसपास देखा तो वहाँ उसकी गुड़िया के अलावा कोई नहीं था। फिर नीचे आकर उसने अपनी सास से भी पूछा कि ऊपर कौन गया था तो सास ने कहा, ऊपर क्या, पूरे घर में कोई नहीं आया। दिव्यानी बहुत हैरान हुई और थोड़ा डर भी गई कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ। 2-4 दिन सब ठीक रहा। फिर एक दिन दिव्यानी जब खाना बना रही थी तब उसका हाथ चाकू से सब्जी काटते हुए कट गया। दिव्यानी ने अड़वाली से दवाई पट्टी और रुई लेने के लिए जैसे ही अड़वाली खोली, उसका खून से सना हाथ वहाँ एकदम सामने रखी गुड़िया के चेहरे पर उस गुड़िया को हटाते हुए लग गया। दिव्यानी ने दवाई लगाकर पट्टी कर ली और वह गुड़िया चेहरे पर खून लगे नीचे ही पड़ी रही। सब इस रात भी खाना खाकर सो गए, मगर दिव्यानी फिर से किसी के चीखने की आवाज़ से आधी रात को जग गई। उसने अपने पति को उठाया और कहा, किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। इस पर पति ने कहा, ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही, सो जाओ। मगर दिव्यानी को वो आवाज़ आती रही। फिर कुछ देर बाद दिव्यानी ने हिम्मत करके देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने दूसरे कमरे में जाकर खिड़की खोली तो किसी ने उसके बाल पकड़कर उसको बाहर खींचना चाहा, जिससे उसकी चीख निकल गई और उसका पति उठकर वहाँ आ गया। फिर उसने दिव्यानी को वहाँ से ले जाकर बेड पर बैठाया और सारी बात पूछी, जिससे लगा जैसे दिव्यानी कई दिनों से बिना वजह ही डर रही है और उसने दिव्यानी को आराम करने को कहा। अगली सुबह दिव्यानी जब उठकर पानी पीने लगी तो मुंह में बालों का गुच्छा आ गया। उसने वो पानी तभी नीचे थूक दिया, मगर बालों का गुच्छा नहीं निकला। फिर उसने उल्टी की, तब जाकर सिर के बालों का गुच्छा और कई सारी प्लास्टिक के टुकड़े भी निकले। यह देखकर दिव्यानी हैरान थी। उसने अपने पति को बुलाया और ये सब चीज़ों को दिखाया। तब जाकर पति को यकीन आया कि ये कुछ तो तंत्र या किसी शैतानी शक्ति का असर है। उसी समय दिव्यानी के पति ने इन सब चीज़ों की फ़ोटो ली और अपने मौसाजी, जो एक मंदिर में पुजारी भी थे, उनको घर बुला लिया। मौसाजी ने पहले तो वो फ़ोटो देखी और दिव्यानी और उसके पति से बात करके कहा कि इस घर में एक शैतानी और डरावनी शक्ति ऐसी घुस आई है जो अब धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाकर इस परिवार का खात्मा करना चाहती है। इसलिए हमें कल एक गृह शांति की पूजा करानी होगी
और उस शैतानी शक्ति की ताकत को ख़त्म या कम करना होगा। हेलो दोस्तों, आपको क्या लगता है देवयानी और उसका परिवार वाले इस शैतानी शक्ति का जमकर सामना कर सकते हैं या फिर नहीं? और आपको क्या लगता है कि ये शैतानी शक्ति किस रूप में उनके घर में है? उसके लिए आप मुझे कमेंट करें और उसके पार्ट 2 के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। और हाँ, मुझे कमेंट करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं, पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट छोड़ें।